हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि नाथ है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलौदा छत्तीसगढ़ से हूँ। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि एमएसएमई को कैसे गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा मिला, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी विशेषताएं, और साथ ही हमने देखा कि एमएसएमई को कैसे कैटेगराइज किया गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। और आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो सबसे पहले मैं वीडियो दिखा के मैं समझाती हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, उद्यमी कौन होता है? तो एक उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना एक नया बिजनेस चालू किया है, साथ ही रिस्क और इनोवेशन के लिए वो तैयार है, मतलब रिस्क उठाने के लिए तैयार है और न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक्स के साथ वो बिजनेस करना चाहता है। तो इसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, यानी कि उद्यमिता क्या है। तो उद्यमिता एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो कि बिजनेस से स्टार्ट होने से लेके, रिस्क उठाने से लेकर के, इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज करने से लेके, ये सारी चीजें उद्यमिता में आ जाती है। और उद्यमिता का मेन यही है कि इसमें न्यू टेक्निक्स या नएपन की तलाश में एक उद्यमी हमेशा रहता है। तो उद्यमिता एक प्रक्रिया है और उद्यमी एक व्यक्ति है जिसने एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो हम देखते हैं कि उद्यमिता के लक्षण क्या हैं। तो पहला है आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? तो बिजनेस वो स्टार्ट इसीलिए करता है कि उसका बिजनेस रन हो, प्रॉफिट कमाए और हमेशा उसका बिजनेस अच्छा ग्रो करे। तो आर्थिक गतिविधि से यहाँ पे मतलब ये है कि बिजनेस को हमेशा वो सोचता है कि हमेशा वो बढ़ता रहे, वो हमेशा वो कंटिन्यू रहे, कभी डिसकंटिन्यू ना हो या फिर कभी मेरा बिजनेस ठप ना हो, ऐसा हमेशा उद्यमी सोचता है। सेकंड है नवाचार और विशिष्टता। नवाचार का मतलब होता है हमेशा नएपन की तलाश में रहता है, कुछ नया करने की सोचता है। जैसे हमने वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति जो था वो क्या करता है, एजेंट को पकड़ता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एक एप्लीकेशन वो उसने बनाया जिससे कि ऑनलाइन पैसेंजर्स का टिकट हो सकता है। और विशिष्टता का मतलब होता है कि कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट। तो उद्यमिता नएपन की तलाश में रहता है और कुछ डिफरेंट करता है। थर्ड है लाभ अर्जन, यानी कि होता है प्रॉफिट कमाने का मोटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग बिजनेस खोले मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोले हैं। नेक्स्ट है जोखिम वहन क्षमता। तो हम जानते हैं कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो उस जोखिम को वहन करने की, उस जोखिम को सहने की क्षमता उसको रखना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रभावी प्रबंधन प्रणाली। प्रभावी प्रबंधन प्रणाली का मतलब यह है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका बिजनेस कोई मैनेज कर रहा है, जैसे कि हमारा स्कूल है, तो स्कूल को कौन मैनेज करते हैं? प्रिंसिपल सर मैनेज करते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से किसी बिजनेस को भी मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो एक अच्छा मैनेज करने वाला उस बिजनेस को चाहिए। सिक्स्थ है चुनौतियों को स्वीकारना, मतलब नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब देखिए ये कोरोना आ गया है ना, तो एक नई चुनौती है सबके लिए। ये सभी छोटे से छोटे व्यापारी, बड़े से बड़े व्यापारी, आम आदमी, हर कोई इस चुनौती से जूझ रहे हैं। तो चुनौती भी आ जाता है इसमें। नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट लक्ष्य उन्मुख गतिविधि। लक्ष्य उन्मुख मतलब हमेशा एक लक्ष्य वो रखता है, हमेशा वो कोशिश करता है कि मैं एक टारगेट अचीव करूं, एक एम रहता है उसका। एट पॉइंट मूल्य निर्माण, यानी कि मूल्य निर्धारण। ये इसके ऊपर तो पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं कि प्राइस कैसे सेट करते हैं किसी भी वस्तु को, पूरा मैन्युफैक्चर होने से लेकर के पूरा आखिरी सेल होते तक का पूरा प्राइस का कैलकुलेशन करके प्राइस को डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद नाइन्थ है गतिशील प्रक्रिया। गतिशील का मतलब है ये हमेशा चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नए उद्यमी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ जाती है। ओके, तो नए उद्यमियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ जाती है। तो अगर कोई नया व्यक्ति कुछ नया बिजनेस चालू किया है तो आपको भी पता है कि कितनी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता है ना। तो पहला है व्यापार एक टीम के रूप में। तो टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब ये होता है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये नहीं कि एक टीम का मेंबर है, वो कुछ सोच रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो व्यापार को सबसे पहले एक टीम के रूप में काम करना है। सेकंड है वित्त यानी कि फाइनेंस। तो बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस में जो भी फाइनेंस लग रहा है वो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना। थर्ड है व्यापार प्रबंधन। तो मैंने बताया कि किसी भी बिजनेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उन। बोलना चाहिए कि व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है, और मार्केटिंग पर ही जो टर्न सेलिंग है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित व्यापार चुनौतियां और खर्च। अब अप्रत्याशित व्यापार मतलब अचानक से हो जाने वाला कोई भी बोलना चाहिए चुनौती, जैसे कि मैंने अभी बताया कोरोना हो गया, है ना। तो ये क्या है? एक चुनौती है, अप्रत्याशित, अचानक से आ गया ये। तो सब व्यापारी छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट है अच्छे ग्राहक को ढूंढना। एक अच्छा ग्राहक पाना बहुत मुश्किल है। मतलब लॉयल कस्टमर है। जरूरी नहीं कि हम लोग एक कस्टमर आए आपके पास और हर समय वो आपसे वही प्रोडक्ट मांगे, है ना। जरूरी नहीं है ऐसा। हमारी पसंद बदलती है, हमारा टेस्ट बदलता है, तो कस्टमर्स जो होते हैं उनको पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेवेंथ है यौगिक परिवर्तन और प्रवृत्तियां। इसका मतलब ये है कि नई टेक्नोलॉजीज का मतलब आता रहता है हमेशा। नया 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 चीज आता रहता है। टेक्नोलॉजी इतने स्पीड से चेंज हो रहा है कि बहुत सारी चीजें आ जाती है, और उस चेंज के साथ हमको ढलना पड़ता है। जैसे कि पहले जमाने में क्या था? कैसेट टेप रिकॉर्डर, है ना, कैसेट था, फिर हम लोग सीडी में, फिर डीवीडी में आए, अभी पेन ड्राइव्स में, है ना। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चुनौतियों का सामना उद्यमियों को करना पड़ता है। ओके, तो मैं ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो कि नया बिजनेस चालू कर रहा है रिस्क और इनोवेशन के साथ। शिप क्या है? तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें एंटरप्रेन्योर नएपन की तलाश में इनोवेशन के साथ रिस्क उठाकर एक नया बिजनेस चालू करता है। थैंक यू।